ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन, आंदोलन व आमरण अनशन लगातार जारी है। बीते 6 दिनों से बैठे पंचायत सचिव सह लिपिक के अभ्यर्थी भी इस आंदोलन में लगातार बने हुए हैं। पंचायत सचिव सह लिपिक अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन स्थल पर ही मां भवानी के शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना कर मां की पूजा अर्चना की। अभ्यर्थियों ने कहा कि मां की पूजा आराधना करने से हो सकता है सरकार को सद्बुद्धि मिले और अभ्यर्थियों को रोजगार मिल जाए। नवरात्र के पहले दिन पंचायत सचिव सह लिपिक के अभ्यर्थियों ने आंदोलन स्थल पर ही कलश स्थापना कर मां की पूजा अर्चना की। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीते 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हौसला टूट रहा था, लेकिन मां की कलश स्थापना करने के बाद ही फिर से शरीर में जान आ गई है और एक नई उम्मीद, नई हौसले के साथ आंदोलन में लगे हुए हैं। जब तक सरकार मांग पूरा नहीं करती है, सभी अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर यहाँ डटे रहे। अच्छे से अभिवादन किया, सारे अभ्यर्थियों का अभिवादन किया और फिर क्योंकि वो एक भले प्रतिभा वाले इंसान हैं, इसीलिए हम लोगों ने उनसे काफ़ी सहानुभूति रखी थी कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन जैसे हम लोगों ने अपनी शर्त रखी, हमने अपनी मांग रखी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये बीजेपी का पाप है। जो 2017 की बहाली थी, बीजेपी उस समय गवर्नमेंट में थी और हम लोग अब आए हैं तो हम बीजेपी के पाप को नहीं रोपाएंगे। लेकिन हम लोगों ने उस बीच में स्पष्ट रखा कि सर अगर ये बीजेपी के पाप है तो आप बताइए कि हमने आपको यहाँ पे क्यों ताज दिया, हमने क्यों आपको तख्त पे बैठाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोगों ने हमें ताज दिया, तख्त दिया, लेकिन हमारे पास साख नहीं है, हमें समय दीजिए। तो फिर हम लोगों ने भी कहा कि जब आपके पास साख नहीं है, आपको समय मांग रहे हैं, तो भला बताइए कि आपने जेपीएससी की बहाली कैसे करवा दी, क्या उसमें आपने उनको सैलरी नहीं दे रहा है। तो फिर इस तरह का जब बात बोले तो बोलते हैं कि दोनों की तुलना मत कीजिए, दोनों बहुत अलग वैकेंसी है, तो दोनों में तो रोजगार का ही बात आ रहा है ना। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उनको इस बारे में स्पष्ट भी करवाया। तो वो 2-3 बार इसी बोले कि ये बीजेपी का पाप है और आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए या अनशन तोड़ दीजिए। वैकेंसी को पाप नहीं कहा गया, हम अभ्यर्थियों को पाप कहा गया है, क्योंकि हम ही लोग तो उस वैकेंसी में है ना, और इसीलिए हमें पाप कहा गया है। और उन्होंने जब पाप शब्द कहा तो एक बार नहीं कहा, काफ़ी 2-3 बार उन्होंने पाप शब्द का प्रयोग किया। मैं खुद उनसे इतना ज़्यादा प्रेरित था, मैं उनके हाथों में रो पड़ा, उनके हाथों में हाथ दे करके मैंने अपने सर को उनके हाथों में रख दिया और मैं रोने लगा बिल्कुल खुद कि सर इस तरह का आप क्यों बोल रहे हैं। और उसके बाद भी उन्होंने बस थोड़ा सा मुझे सहलाया और कहा कि देखिए हम कोशिश करते हैं मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बातों को पहुँचाने की, और फिर वो यहाँ से चले गए। नहीं, बिल्कुल मैं पूरी तरह से खंडित करता हूँ कि एक विधायक को इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी जहाँ पे वो अपने नाम के आगे डॉक्टर का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें तो इस तरह का मतलब कि मूर्खतापूर्ण वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप किस एंगल से कह सकते हैं कि पाप है। मैं खुद एक मुसलमान होने के बाद मैं कलश स्थापना कर रहा हूँ, क्या मैं पापी काम कर रहा हूँ? मैं जब जाति में और धर्म में मैं किस तरह का भेदभाव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो हमें पाप कैसे कर सकते हैं? यहाँ जो नन्हे बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब अपने रोजगार और हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं। क्या ये पाप कर सकते हैं किसी के लिए? उन्होंने इस तरह का जो बयानबाजी दिया है, ये एक अपशब्द है, जिन्हें हमसे माफ़ी मांगना चाहिए और उन्हें ये बात वापस लेनी चाहिए। 18 दिन है, उसके बाद भी देखने को मिल रहा है कि आज सुबह यहाँ पे कुछ हम लोग को नोटिस दिया गया है, ऐलान के माध्यम से रेस्ट्रिक्टेड एरिया इसको माना गया है कि धारा 144 यहाँ पे लागू कर दी गई है, जिस कारण से आप लोग यहाँ पे भीड़ ना कर सकते हैं। और वहाँ पे भीड़ करने वाली बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मोरहाबादी में धारा 144 लागू है और अनशनकारियों को ये आदेश दिया जाता है। तो क्या ये धारा 144 सिर्फ अनशनकारियों को, महामारी सिर्फ अनशनकारियों के लिए? जो पेंडेमिक फैल रहा है पूरे दुनिया में, सिर्फ मोरहाबादी में ही फैल रहा है।
देवघर में नहीं फैल रहा है, दुमका में नहीं फैल रहा है, बेरमो में नहीं फैल रहा है। वो जब कल परसों बेरमो गए थे, जनापुर गए थे, वहाँ पे लगभग लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। तो क्या वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैल सकता है? मुख्यमंत्री जी बहुत बात करते हैं कि हम झारखंड को कोरोना मुक्त करेंगे, लेकिन कोरोना फैलाने का सबसे बड़ा कारण तो खुद बन रहे हैं। और हम अभ्यर्थी जब अपने हक और मांग की लड़ाई के लिए 50 आदमी जुड़ते हैं तो इसे पेंडेमिक बता देते हैं कि नहीं, यहाँ पे धारा 144 लागू है, आप लोग कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि हम सारे अभ्यर्थी यहाँ मास्क पहने हुए हैं और लगातार हम सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। बाहर भी हम लोगों ने बोर्ड बना के लिख दिया है कि अंदर आने से पहले आप लोग हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए और मास्क पहन लीजिए। इस तरह की बातों का हम लोग पूरी तरह से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे साथ कहीं ना कहीं ये साजिश है, एक बड़ी जालसाजी है हमारे आंदोलन को तोड़ने का, क्योंकि हम आज 6ठे दिन से आमरण अनशन पे हैं। मैं गिर चुका भी हूँ और मैं बहुत दिन तक जिंदा भी रहूँगा। बिल्कुल डरी हुई है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं 5 लाख की नियुक्ति दूंगा और वो आज नियुक्ति देने के काबिल नहीं बन पा रही। उनके पास बुद्धि भ्रष्ट होते जा रहा है, क्योंकि वो वादा करने के बाद आज मुकर रही है। और इसीलिए मैं खुद पंचायत सचिव अभ्यर्थी होने के नाते मैं उनको बताऊंगा कि पिछला बार मैंने आपको वोट देकर जिताया था, बेरमो मेरा क्षेत्र अधिकार है। आप अगर हमारे साथ न्याय नहीं कीजिएगा तो उस क्षेत्र अधिकार से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। कहाँ से हैं आप? मैं बोकारो से पंचायत सचिव अभ्यर्थी गुलाम हुसैन। इधर जेटेट के अभ्यर्थी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं।